मैं बता रहा था कि जो भारतीय संविधान है, ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल कौन से में था? आर्टिकल 342 में, ठीक है, आर्टिकल 342 में है, ठीक। एसटी को शामिल कर देता है कौन है? राष्ट्रपति क्या बनाता है? एसटी की सूची कौन बनाता है? तो राष्ट्रपति बनाएगा, ठीक है। 342 में राष्ट्रपति एसटी की सूची है जिसको कौन बनाता है? राष्ट्रपति, ठीक है। और किसका परामर्श लेता है? तो याद रखोगे राज्य के जो राज्यपाल है, ठीक है, राज्यपाल के परामर्श से, ठीक है, अनुसूचित जनजाति को क्या करेगा? वो सूची में शामिल करेगा, ठीक है। एक चीज को याद रखोगे इसमें, इतना ही पढ़ना इसमें, ठीक ठीक। इसके बाद एक कमेटी का नाम आता है, कभी कभी पूछता है कि लोकूर कमेटी का संबंध किससे है? कौन सी कमेटी बताया? लोकूर कमेटी, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है कि लोकूर कमेटी का संबंध किससे है, तो याद रखना कि जो लोकूर कमेटी बनाया गया था ना, ठीक, वो एसटी और एससी की जो सूची है, ठीक है, एसटी एससी की सूची में क्या करना था? संशोधन करने के लिए बनाया गया, ठीक ठीक। एसटी एससी की सूची में अमेंडमेंट करने के लिए बनाया गया, संशोधन करने के लिए। तो उसको लिख लेना कि लोकूर कमेटी का संबंध किससे है करके कभी पूछेगा तो आंसर करोगे एसटी एससी की, ठीक है, सूची में संशोधन के लिए बनाया गया था। क्या करना था? इसको सूची में संशोधन करने के लिए बनाया गया। लोकूर कमेटी का संबंध किससे? तो एक ही लाइन में आपको आंसर करना है, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है कि भारत पे जो जनजातीय समुदाय है, ठीक है, उसका आंकड़ा देखना है इसमें। भारत में जनजातीय समुदाय हेडिंग करोगे, ठीक। तो भारत में टोटल अभी 29 स्टेट है ना, और कितना यूटी? 8 यूटी, ठीक ठीक है ना। 29 है कि 28 है? सॉरी, एक यूटी बन गया, ठीक है। तो अभी टोटल कितनी है ना एसटी की, जो क्या बोलते हैं, कितना जनजातीय समूह है? तो याद रखोगे, नहीं जनसंख्या पूछेगा, ठीक है। एसटी की टोटल जनसंख्या कितनी है? तो 10,42,000, 10 करोड़ 10,42 लाख, ठीक है, 10,42,81,034 टोटल, ठीक है, 10,42,81,034 टोटल इनका जनसंख्या है, ठीक है। और टोटल कितनी जनजाति है? तो 705 जनजाति का उल्लेख है, ठीक है। अभी एक बार और क्रॉस चेक कर लेना अगर ऐड हुआ कुछ तो, ठीक है। 705 है, ठीक। अब ये जो जनसंख्या है, ठीक है, ये जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या का कितना है? भारत की जनसंख्या का कितना है? ये 8.6% है, ठीक है। टोटल जनजाति कितनी है भारत में? तो 8.6 है, ठीक है। 8.2 है कि 6 है? भारत की कुल जनसंख्या का 8.6 क्या है आपका? जनजाति है, और 8.6 ही क्या है आपका? आरक्षण भी है, ठीक है। जनजाति जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो हो गया। अब इसके बाद देखो, ठीक, अगर ये तो एसटी का हो गया, अगर एससी का पूछ लेते आप कितना है, तो एससी याद रखोगे 16.66% है ना। भारत की कुल आबादी का 16.66 क्या है? एससी है, और 8.6 क्या है? एसटी है, ठीक है। हो गया। अब क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो एसटी है, भारत में एसटी आपको बताना है स्टेट में जनसंख्या के हिसाब से कहाँ सबसे अधिक है और प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पे है, ठीक। तो दो डेटा बताना है आपको, जनसंख्या और प्रतिशत, ठीक। तो देखो, जनसंख्या के हिसाब से मैक्सिमम लिखोगे और इधर मिनिमम लिखोगे, ठीक। प्रतिशत के हिसाब से मैक्सिमम और इधर क्या लिखोगे? मिनिमम, ठीक है। कि भारत में सबसे ज्यादा जनजाति कौन से स्टेट में है जनसंख्या के हिसाब से बोलेगा तो आंसर क्या होगा? एमपी, है ना। एमपी में सबसे ज्यादा जनजाति है, ठीक। उसके बाद बोलेगा सबसे कम का है ना, तो इसमें कम में ना 4 ऐसे स्टेट है, ठीक है, जहां पे जनजाति पूरा 0, ठीक, जिसमें से एक यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, ठीक है। तो इसमें लिख लेना कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ठीक है, यहां पे 0 है पूरा एसटी, एक भी एसटी नहीं, ठीक है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और आपका चंडीगढ़, वहां पे 0 है एसटी की जनसंख्या, ठीक है। ठीक। और प्रतिशत में बोलेगा सबसे ज्यादा कहां है, तो याद रखोगे कहां पे प्रतिशत की दृष्टि से, ठीक, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक कहां है, ठीक है,
तो आंसर होगा मणिपुर। ठीक है, ठीक है, मणिपुर। ठीक, अब एमपी में देखो, एमपी में ना लगभग एसटी का जो परसेंटेज है ना उसका 14.68% एमपी में निवास करता है। ठीक है, मतलब भारत की जनजाति का 14.68 है एमपी में परसेंट में। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा आपका कहाँ है, मणिपुर। मणिपुर का जो परसेंटेज है ना वो 94% लगभग जनजाति है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से बोलेगा, ठीक है, तो आपका इसमें ज़्यादा आएगा, क्योंकि मणिपुर में छोटा स्टेट है। ठीक है, तो जनसंख्या जाहिर सी बात है क्या होगी, वहाँ पे कम होगी, लेकिन जितनी भी जनसंख्या उसमें एसटी का है ज़्यादा है। ठीक है, ये याद रखोगे। ठीक ठीक, अब क्वेश्चन बोलता है, एक क्वेश्चन अच्छा ये आया था कोई पेपर में, अभी बीच में है ना कोई पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन ये आया था कि जो 50 लाख से अधिक आबादी वाले कितने स्टेट हैं जहाँ पे, है ना, एसटी की जनसंख्या क्या है, 50 लाख से अधिक है। ठीक है, तो 50 लाख से अधिक आबादी वाले जनजाति स्टेट। ठीक है, तो 50 लाख से अधिक वाले में आपका, ठीक है, कौन कौन से आएंगे देखना है ना। तो सबसे पहले तो एमपी में, ठीक, क्योंकि एमपी में क्या है, जनसंख्या क्या है, ठीक है, अधिक है, तो एमपी में 50 लाख से अधिक है। ठीक, एसटी। दूसरा हमारे छत्तीसगढ़ में है। ठीक, तो 2 स्टेट हो गए, एमपी और छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ के जस्ट बाजू में इधर क्या है, झारखंड है, तो ये 3 तो पूरा जनजातीय इलाका है, तो 3 स्टेट ये हो गए। ठीक, जस्ट बाजू में इधर छत्तीसगढ़ के क्या है, महाराष्ट्र। ठीक, वहाँ पे भी जनजाति की जनसंख्या जो है 50% से क्या है, अधिक। ठीक, मतलब 50 लाख से अधिक है, 50% नहीं, 50 लाख से अधिक है। ठीक, उसके बाद इधर आएंगे तो उड़ीसा। ठीक है, एक स्टेट हो गया आपका ये उड़ीसा, टोटल हो गया 5। ठीक, उड़ीसा के बाद पांडिचेरी। ठीक है, उड़ीसा के बाद लिखोगे पुदुचेरी में। ठीक है, यहां पे 50 लाख से अधिक है जनसंख्या। ठीक, फिर आपका एक है गुजरात, और यहीं पे आपका क्या है, राजस्थान। ठीक है, 2 स्टेट ये हो गए। ठीक, अब लास्ट क्या बच गया आपका, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे है, तो ये ऐसे स्टेट है जहाँ पे जनजाति की संख्या 50 लाख से अधिक है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेट याद रखोगे। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा है बोलेगा जहाँ पे जनजाति की संख्या सबसे 50 लाख से अधिक है, कौन कौन शामिल है करके पूछेगा तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बना है किसी एग्जाम में। ठीक, अब देखो इसके बाद हेडिंग करोगे विशेष रूप से कमजोर, है ना, विशेष पिछड़ी जनजाति लिखो, उसी को पढ़ाऊंगा आज पूरा। ठीक है, माडा वाडा क्षेत्र क्या कहे सब है, विशेष पिछड़ी जनजाति। अब वो जनजाति वाला क्वेश्चन तो दिख ही नहीं था, कुछ आया नया बस। अब हेडिंग करोगे विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति। ठीक है, तो ये क्या है, पहली बात तो विशेष पिछड़ी जनजाति क्या है। ठीक है, तो इसमें लिखना, ठीक है, कि वे जनजाति जो अन्य जनजातियों की तुलना में क्या हो, पिछड़े हो। ठीक है, पहली बात तो ये जान लो कि अन्य जनजाति की तुलना में क्या होने चाहिए, जनजातियों की तुलना में पिछड़े हो, पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरा यह कि समाज की मुख्य धारा से क्या होना चाहिए, कटे होने चाहिए। ठीक है, मुख्य धारा से क्या हो, कटे, 2 बात हो गई इसमें। ठीक, अन्य जनजातियों की तुलना में पिछड़े हो और समाज की मुख्य धारा से क्या हो, कटे हो। ठीक, तो ऐसे ही जनजाति को क्या बोलते हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब्स। ठीक, तो इसमें जो देश के ना 75 जनजाति समुदाय को शामिल किया गया पहले। ठीक है, कितने को शामिल किया गया था, देश के पूरे भारत में कितने जनजाति समूह जो विशेष पिछड़ी जनजाति में आते हैं, तो बोलेगा 75। ठीक है, 75 जनजाति समुदाय को क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया। ठीक है, 75 को याद रखोगे।
ठीक। ठीक, जब क्या बोलते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ना, जब से इसका चल रहा था, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय ना, 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय ये जो जनजातियों की संख्या थी वो 54 थी, ठीक है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना आते आते, ठीक है, कितनी हो गई वो 75, ठीक, ये याद रखोगे। ठीक है ना। तो इसी में से क्या हुआ था कि जो छत्तीसगढ़ में था, एमपी में कितने थे, 42 थे, ठीक है, 42 जनजाति समूह। इनमें से एमपी में जो क्या है 6 को विशेष पिछड़ी जनजाति दिया गया। कहाँ पे, एमपी में, ठीक है। लेकिन अपने जब छत्तीसगढ़ में जो उसी एक्ट के थ्रू अपने में 42 आए, तो हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में ना उसमें 5 को क्या किया गया है, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति दिया गया, ठीक है। और 2 को कौन जोड़ दिया अलग से, राज्य सरकार। ये केंद्र द्वारा निर्धारित है और 2 क्या है, राज्य की सरकार के द्वारा, ठीक है। तो 5 और 2 7 हो गए, ठीक। ठीक है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया था, 5वीं जब पंचवर्षीय योजना चल रही थी, कब, 5वीं पंचवर्षीय योजना, इस 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक, एक उद्देश्य ये भी जोड़ा गया कि जनजातियों की स्थिति का क्या करें, पता लगाएं, ठीक। तब 1974 में, ठीक है, 1974 74 में, ठीक है, एक जनजाति उप योजना कार्यक्रम चालू हुआ, ठीक है। ये कब लाया गया था पूछेगा, कौन से पंचवर्षीय योजना में, जनजाति सब प्लान, ठीक है, इसी को बोलते हैं, ठीक है। ट्राइबल सब प्लान योजना कब लाया गया, तो 1974 में लाया गया था, ठीक है ना। और प्रारंभ कब किया गया बोलेगा ना, 1974 मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया। और इसको प्रारंभ करने का डेट बोलेगा ना, तब आंसर आप लगाओगे कितना, 1976, ठीक है। अब ये क्यों लेके आ गया था, सबसे पहली बात, ठीक, आदिवासी सब प्लान योजना या उप योजना कब लाया गया, क्यों लाया गया था। तो पहली जो विशेषता ये थी, इसकी उद्देश्य ये था, ठीक, कि जनजाति लोगों के हितों की सुरक्षा करने कानूनी और प्रशासनिक सहयोग के लिए, ठीक है। पहली बात लिख लोगे कि कानूनी व प्रशासनिक सहयोग हेतु, कानूनी व प्रशासनिक सहयोग हेतु लेके आया गया, ठीक। ठीक, दूसरा है कि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन, वो योजनाएं जो जनजातीय क्षेत्र में संचालित हो रही थी, ठीक है। और तीसरा उद्देश्य था कि जनजातीय क्षेत्र जो जनजातियों के जीवन स्तर को क्या करना था, ऊपर उठाना था, ठीक है, ऊपर उठाने के लिए। तो ये 3 उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये चालू किया गया, ठीक है, जनजाति उप योजना कार्यक्रम। लेकिन लागू कब हुआ था, याद रखना आप, 76 में ये प्रारंभ हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक। ये हो गया यहाँ तक। अब छत्तीसगढ़ में जनजातियों की स्थिति देखोगे, छत्तीसगढ़ में जनजातियों की स्थिति, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जनजातियों की स्थिति हेडिंग करोगे, ठीक है ना। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से लेना है आंकड़ा आपको, ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, टोटल एसटी में कितनी सूची है, तो 42 सूची है, ठीक है। अब उस 42 सूची में टोटल जनसंख्या कितनी है बोलेगा, तब आपका आंसर होगा 78,22,902, ठीक है, 78,22,902 ये संख्या है टोटल, ठीक है। इस जो राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है, राज्य की कुल जनसंख्या का कितना 30.61% है, ठीक है, 30 कितना है, 61% है, ठीक। अब हमारे यहाँ जो जनजाति की जनसंख्या है वो देश की कुल जनसंख्या की कितना परसेंट है, कितना है, ठीक है। हमारे यहाँ जो जनजाति है, ठीक, तो देश की कुल जनसंख्या का कितना है, वो देश की कुल जनसंख्या का कितना है, 8.2 की 6.2, हाँ 8 है कि 6.2 है, चेक कर लेना एक बार ना, मेरे को लगता है 8.2 है, ठीक है, बट बुक में लिया है 6.2, एक बार चेक कर लेना, ठीक।
तो ये याद रखोगे, ये 2 डेटा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर पूछता है कि एसटी में लिंगानुपात, ठीक है, ये सबको भी लिख लो यहीं पे, ये सब मैं उसमें पढ़ाया हूँ, ठीक है, यूट्यूब में जो आर्थिक सर्वेक्षण वाला वीडियो है ना उसमें पूरा जनसंख्या है कवर अप, एक बार देख लेना पूरा, ठीक। एसटी का जो लिंगानुपात है वो है 1020 है, ठीक है। एसटी का लिंगानुपात कितना बोलेगा तो 1020 आंसर करोगे, ठीक है। अब इसको भी शहरी और क्या कर दिया, वो ग्रामीण में कर दिया, ठीक है, शहरी और किस में चेंज कर दिया है, ग्रामीण, ठीक है। तो शहरी का जो लिंगानुपात है ना एसटी में वो है 1021 और ग्रामीण का कितना है 999, ठीक। यहां तक इसको याद रखोगे, ठीक हो गया। कभी कभी पूछ देता है कि एसटी का लिंगानुपात किस जिले में अधिक है, तो याद रखोगे दंतेवाड़ा में सबसे अधिक है एसटी लिंगानुपात, 1074 है वहाँ, ठीक है, एसटी में, है ना, ये ओवरऑल नहीं बल्कि एसटी में। और रायपुर में क्या है, सबसे कम है। तो मिनिमम जो है रायपुर में है और मैक्सिमम कहाँ है, दंतेवाड़ा। अगर एसटी लिंगानुपात बोलेगा तो दंतेवाड़ा, ठीक, सबसे अधिक, और मिनिमम कहाँ बोलेगा तो रायपुर में। और शहरी लिंगानुपात एसटी का 1021 और ग्रामीण का 999, ठीक है ना। एक बार मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि एसटी का जो साक्षरता दर है कितना है, ठीक है। अगर वो मेंस में पूछा है तो प्रीलिम्स में भी आने में कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा एसटी में साक्षरता दर कितना है, ठीक है। तो याद रखोगे जो एसटी का जो साक्षरता दर है वो 59.09% है, ठीक है, 59.09% है, याद रखोगे एसटी में, ठीक है, साक्षरता दर बोलेगा, ठीक, सीधा डेटा बस याद रखोगे, ठीक है ना। अब जो जनजातियों की देखो जनसंख्या है तो उसको जनगणना के हिसाब से देखते हैं कहाँ कहाँ है। तो 27 जिलों के हिसाब से मैं बता देता हूँ, ठीक है, अब 18 वाला नहीं आएगा, ठीक। आर्थिक सर्वेक्षण में 27 के हिसाब से दिया था, 27 वाला ही पढ़ना बस, ठीक। तो 27 में एक देखेंगे अपन जनसंख्या के हिसाब से और दूसरा किसके हिसाब से देखेंगे, प्रतिशत के हिसाब से, ठीक है, 2 चीज को देखना है। ठीक, तो जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक, और इसमें भी आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, एक तो मैक्सिमम जनसंख्या कहाँ है और दूसरा कहाँ है मिनिमम एसटी कहाँ है। प्रतिशत को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लोगे, एक मैक्सिमम और एक कहाँ है मिनिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम जो जनसंख्या है जनजाति की कौन से जिले में है, ठीक है, कहाँ कहाँ है, तो याद रखोगे सरगुजा में सबसे ज़्यादा जनजाति रहती है जनसंख्या के हिसाब से, सरगुजा में, ठीक है। और दूसरे नंबर का बोल देगा तो बस्तर, दोनों जनजाति आबादी वाले क्षेत्र है ना, तो सरगुजा और बस्तर याद रखोगे, ठीक। और सबसे कम जनजाति कहाँ है बोलेगा, मिनिमम जनजाति, मैं सरगुजा उल्टा बता दूंगा यार, ठीक है, 18 वाला बता दूँ, 27 वाला लिखो, ठीक है। 27 में अभी आपका जसपुर में है, सॉरी ना, उसको चेंज करना ना, गलत मत करना, जसपुर, ठीक है। और दूसरे नंबर पे बस्तर, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से जसपुर है, वो 18 के हिसाब से था सरगुजा, ठीक है। अभी 27 जिले के हिसाब से जसपुर में है, दूसरे नंबर पे बस्तर है, ठीक है। और मिनिमम बोलेगा तो बेमेतरा, ठीक है। ये एसटी का जो जनसंख्या कितना पढ़े थे अभी, 78,000 कुछ पढ़े थे ना, ठीक, तो उस हिसाब से है, ठीक। तो सर्वाधिक जसपुर में है और मिनिमम कहाँ है, बेमेतरा में। एक बस पढ़ते हैं, उतना समय नहीं रहता बाद में, ठीक है। उसके बाद जो प्रतिशत के हिसाब से देखोगे तो प्रतिशत कितना बताया था, 30.61, ठीक है। तो उस दृष्टि से सबसे ज्यादा एसटी जो है ना सुकमा में है, ठीक है। कहाँ पे है, ठीक है, सुकमा की कुल आबादी का लगभग 83%, 83.47% क्या है, एसटी है, ठीक। इसके बाद बोलेगा कि सबसे कम कहाँ है प्रतिशत में, तो रायपुर में है ना, कहाँ पे है, रायपुर में है, 4.30% है ओनली, ठीक। तो यहां से बोलता है तो जसपुर, फिर बेमेतरा, ठीक, फिर कहाँ, सुकमा और फिर रायपुर। अगर दूसरा जिला बोलेगा तो इधर बस्तर आएगा, ठीक है ना, और फिर इधर आ जाएगा मुंगेली में बेमेतरा के बाद सबसे कम एसटी है, ठीक है। और 27 जिले में सुकमा में सबसे अधिक है, सुकमा के बाद दूसरे नंबर पे बीजापुर, जहाँ पे 80% जनसंख्या कहाँ है, एसटी है, ठीक है, बीजापुर। एक और लिख लेते हैं परसेंट में, बीजापुर के बाद दूसरे नंबर पे नारायणपुर, ठीक है। ये लिस्ट दे देता है कभी कभी जमाने, तो सुकमा, बीजापुर, फिर क्या है, नारायणपुर। वैसे ही यहाँ पे रायपुर है और यहाँ पे दूसरे नंबर पे सबसे कम है बेमेतरा, है ना, और तीसरे नंबर पे आएगा दुर्ग। तो ये लिस्ट याद रखोगे बस, ठीक। 27 वाला बस पूछता है,
तो 30.621 की 61 है, कितना है? 62 है ना, 62 है, 62, 61 की बोल डाला मैं, ठीक है। सुकमा में 83.47, रायपुर हो गया, ठीक। हाँ, एक कोई फैक्ट और याद रखोगे कि राज्य के ऐसे कितने जिले हैं जहां की आधी आबादी क्या है? एसटी है ना, मतलब 50% से अधिक आबादी वाले क्या बोले हैं? जिला, ठीक है। तो 3 तो अपन को दिख गए है ना, कौन कौन से हो गए? सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, ठीक है ना। तो ये भी पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। 50% से अधिक आबादी किसकी होनी चाहिए? एसटी के। तो ऐसे टोटल कितने जिले हैं? तो याद रखोगे कितने हैं? 10, ठीक है। 10 ऐसे जिले हैं जिनकी जो आबादी है 50% क्या है? एसटी है, ठीक है। ठीक, अब ये कौन कौन से होंगे देखो, है ना। तो 2 संभाग में जाएंगे, एक तो बस्तर संभाग में और एक सरगुजा में, ठीक। तो बस्तर संभाग का, ठीक है ना, ये तो ठीक है, ये लिस्ट समझ में आ रहा है ना, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, ये तो ठीक है, ठीक। तो ये पूरे कितने हैं टोटल? 7 जिले, ठीक। 10 में से 7 जिले पूरे यहाँ पे, जहाँ की आबादी क्या है आपकी? 50% से अधिक क्या है? एसटी है, ठीक। इसके अलावा सरगुजा संभाग का केवल 3 शामिल है, ठीक है। सरगुजा संभाग में 3 ऐसे जिले हैं जहाँ पे, ठीक। तो पहला तो बलरामपुर, ठीक है, दूसरा है जसपुर और तीसरा है आपका सरगुजा, ठीक है। बलरामपुर, जसपुर और फिर क्या हो गया? सरगुजा। तो ये सब ऐसे जिले हैं, ठीक है। तो ये याद रखोगे। ठीक, अब आपको इसमें अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है। अब देखो 2 क्षेत्र को पढ़ना है, ठीक है। एक तो अनुसूचित क्षेत्र क्या है और एक माडा क्षेत्र क्या है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन फंसने लगा है, ठीक। तो है ना, इसमें 2 क्षेत्र याद रखोगे,